बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैयब वहीद, रोल नंबर 1029। न्यूमेरिकल 2 की प्रेजेंटेशन का मेरा जो टॉपिक है वो है 10.6 लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है। A linear difference equation is one in which y of x, yx plus 1 and yx plus 2 etc. occur in the first degree only and are not multiplied together। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, जैसे कि ग्रुप 1 ने प्रेजेंटेशन दी थी। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास हमने डिफरेंस इक्वेशन का पढ़ा था कि इस तरीके की फॉर्मेशन होती है डिफरेंस इक्वेशन की। ये वाली फॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास y की जो पावर है वो सारी 1 हो, यानी कि डिग्री 1 हो। अब डिग्री की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे हमने डिग्री की डेफिनेशन भी की थी। द डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम डेल एस इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वाई एस, यानी कि वाई एस जो आपके पास बनता है, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे y ये वाला y ऑफ एस, यानी कि ये y और ये कोई फंक्शन है। अब y की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास डिग्री कहलाती है। अगर y की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 हो तो वो आपके पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बनती है। अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो लीनियर नहीं रहती, वो नॉन लीनियर हो जाती है। अब यहाँ पे हमने डिग्री के एग्जांपल में देखा था कि ये वाली इक्वेशन 10.1 10.2 डिग्री 1 थी, लेकिन ये अगर स्केयर आ गया इसका तो ये आपके पास इसके क्यूब आ गया, तो उसकी डिग्री आपके पास क्या बन गई, 3। ये है, ठीक है, ये इसकी डिग्री 3 बन गई। अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो ये आपके पास हमारे पास था यहाँ पे द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इज़ वन इन विच वाई एक्स, ये इससे आप फेमिलियर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सेक्टर आकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली उनकी डिग्री इंक्रीज कर जाएगी। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ये लिखी है नीचे, ए नोट बाई एक्स प्लस एन, ए वन बाई एक्स प्लस एन माइनस वन, ए टू बाई एक्स प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए एन वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने क्वेश्चन 1 कह दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए नोट एज इट इज़ और ई पावर एन, क्यों ई आपके पास आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अगर ई पावर एन को मैं वाई ऑफ एक्स पे अप्लाई करूँगा तो एन एक्स में ऐड हो जाएगा, तो वाई एक्स प्लस एन ये वाली टर्म बन जाएगी। सिमिलरली ए वन एज इट इज़ ई पावर एन माइनस वन, और साथ बाय ब्रैकेट के जो बाहर वाई ऑफ एक्स, यानी कि वाई ऑफ एक्स पे जब मैं ई पावर एन माइनस वन शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो एक्स में एन माइनस वन पावर ऐड हो जाएगी, जो कि ये चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली सो ऑन ए एन तक हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू वन ए एन आपके पास और एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स के फंक्शन है, ठीक है। अब अगली चीज़, इक्वेशन 1 और 2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 की फॉर्म, यानी कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारी टर्म्स के सम है उसको हमने एक फंक्शन ये वाली टर्म जो है ये वाली, इसको हमने फाई ऑफ ई कह दिया, ये वाली टर्म को फाई ऑफ ई कह दिया, वाई ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया और राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया। अब ये इक्वेशन आपके पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा था, अगर राइट हैंड साइड पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स होता था आपके पास, उसका कोई फंक्शन अगर नहीं होता था, फॉर एग्जांपल अगर वो ज़ीरो हो जाता था तो वो आपके पास होमोजीनियस बन जाती थी, लेकिन अगर कोई फंक्शन होता था तो नॉन होमोजीनियस हो जाती थी। तो सेम यहाँ पे आपके पास फाई ऑफ ई एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ई का, और ये हम इट इज़ नोन एज अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होमोजीनियस हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ये इक्वेशन थी आपके पास, यहाँ पे जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो इस तरीके से ये बन गई, वो 0 बन गई, एंड दिस इज नोन एज द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू 3। अब इसकी एग्जांपल्स है मैंने लिखी हैं, अब एग्जांपल से देख सकते हैं। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि आपके पास ये वाली जो सारी टर्म होती हैं ये क्या हों, इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। तो ये एग्जांपल में हम देखते हैं, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म सारी टर्म्स डिग्री 1 में है, किसी की पावर 1 से ज़्यादा नहीं, किसी की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। लेकिन ये वाली इक्वेशन, इसमें ये इसकी पावर जो डिग्री जो है वो 2 हो गई, तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन,
सॉरी इसमें इसकी डिग्री ये आपके पास 3 हो गई, डिग्री 3 हो गई। हमने कहा था डिग्री 1 हो तो सारी टर्म्स की तो फिर आपके पास क्या बनेगी, वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे इसमें ये वाले टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सिमिलरली वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास ये है कि अगर y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 ऑफ एक्स सोल्यूशन हो इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन अगर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी, यहाँ पे ये इक्वेशन है ना हमारे पास, अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 पुट कर दिया होगा, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास है, इसका अगर एक सोल्यूशन हमारे पास मिलता है, ये वाला f1 ऑफ एक्स हम कहते हैं इसका सोल्यूशन है, यानी कि f1 ऑफ एक्स अगर y ऑफ एक्स की जगह हम पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है आइडेंटिकली दोनों साइड से। अब अगर ये इसका आपके पास सोल्यूशन है तो जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था कि इस सोल्यूशन के साथ हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सोल्यूशन होता है। तो हमने इस f1 ऑफ एक्स के साथ किसी कांस्टेंट c1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो प्रोडक्ट आएगी वो भी आपके पास सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन का। वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ पे हम डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल्स थे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट डिफरेंस देन सेकंड डिफरेंस देन थर्ड डिफरेंस एंड इस तरीके से हायर डिफरेंसेस। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर y ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स, वाई एक्स इज इक्वल टू f2 ऑफ एक्स, वाई एक्स इज इक्वल टू fn ऑफ एक्स, यानी कि सारे सोल्यूशन अगर हों, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो सारे, तो f1 ऑफ एक्स भी सोल्यूशन है, f2 ऑफ एक्स भी सोल्यूशन है, f3 ऑफ एक्स भी सोल्यूशन है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन 4 यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन के अगर हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस हो इंडिपेंडेंट, तो उन सब का जो सम होगा यानी कि उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी इसका सोल्यूशन होगा। लीनियर कम्बिनेशन ये क्या हो, हमने यहाँ बात की इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो इट मीन्स इनका अगर लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए तो साथ जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू वो ऑल ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला जो इन सब का लीनियर कम्बिनेशन होगा सोल्यूशन का, वो भी इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। और इस होमोजेनियस इक्वेशन का इसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे, इस होमोजेनियस इक्वेशन 4 का। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इफ़ y ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 कहती है u x है, इफ y ऑफ एक्स इज इक्वल टू u ऑफ x, अगर y ऑफ एक्स इज इक्वल टू u ऑफ x इसका कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन हो किसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। हमने पहले जो प्रॉपर्टीज़ की बात की उसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशंस की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर u ऑफ x नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जो मैंने थर्ड अगेन यहाँ पे लिख दी, मैंने इन इक्वेशन का नेम वही दिया, नंबर वही दिया जो ऑलरेडी हमने पहले दिया था, चेंज नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड वाली तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस थी और 4 हमारे पास होमोजीनियस थी। तो अगर ये आपके पास u ऑफ x इसका सोल्यूशन हो तो हमारे पास एक और सोल्यूशन इसका जनरल मिलता है जो कि इस फॉर्म का होता है, समेशन i फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स। अब इसमें ये जनरल सोल्यूशन होता है। अब इसमें ये वाली जो टर्म होती है इसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 3। इस इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं और इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर इंटेग्रल कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास u ऑफ x किसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y ऑफ x। उसको एक और सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि ये u ऑफ x और सम होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, यानी कि पार्टिकुलर इंटेग्रल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसी का दोनों का सम करने से जो आएगा वो भी हमारे पास एक इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हियर दिस इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन। यहाँ से हम जनरल सोल्यूशन भी कह देते हैं इक्वेशन 4। क्यों कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं? जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम होमोजीनियस की बात करते थे तो हमारे पास पीछे चलें तो ये वाला टर्म, ये वो वाली टर्म है ना सारी, तो ये क्या कहलाई थी? जनरल सोल्यूशन कहलाई थी होमोजीनियस इक्वेशन का। तो हम इस टर्म को, ये वाली टर्म जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए अगर हम इस फॉर्म का सोल्यूशन हम बनाएं तो ये वाली टर्म को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। लेकिन होमोजीनियस में अगर ये वाली टर्म को हम कहते थे ये उसका जनरल सोल्यूशन है।
और ये वाले टर्म यू ऑफ एक्स को हम कहते हैं इज़ द पार्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ इक्वेशन 3। तो हम इस जो नया सोल्यूशन हम बनाएंगे, एक सोल्यूशन हमारे पास ये गिवन है, अब इससे हम एक अगेन सोल्यूशन बना सकते हैं दूसरा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे सोल्यूशन कि इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर इंटेग्रल होगा। हमने जो फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें हम क्वेश्चन ऐसे किया करते थे कि एक सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते थे और क्वेश्चन में होता था कि एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आप कोई और सोल्यूशन भी फाइंड आउट करो। ये ऐसे होता था, लिखा कि एक फाइंड अनदर सोल्यूशन जिस जो कि सम हो आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। या ऐसे होता था, लिखा कि एक तो सोल्यूशन आपके पास गिवन है, लिखा होता था, ऐसे क्वेश्चन होता था, अगर इफ़ y ऑफ x इक्वल टू इज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड एन अनदर सोल्यूशन विद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या फाइंड अनदर सोल्यूशन आ जाता था, सिंपल लिखा होता। तो हम इस फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते थे। ये एनालॉगस प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे जैसे हमारे पास उसमें थी डिफरेंशियल इक्वेशन में थी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।